गर्मी का मौसम था। गर्मी के मौसम में काला पक्षी और पीले पक्षी दोनों ही अपने घोंसले में थे। मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। घर में तो खाने को कुछ भी नहीं है बेटा, मैं तुम्हें दूँ तो क्या दूँ? नहीं मम्मी, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। अभी आम का मौसम है ना, इसलिए तुम मुझे आम का फल ला के दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है बेटा, मैं देखता हूँ। अभी आम का मौसम है तो कहीं न कहीं किसी पेड़ पर आम का फल मिल ही जाएगा। पीली पक्षी सोच में पड़ गई और वह बच्चे को भूख देखकर तड़पने लगी, इसलिए वो जंगल की ओर चले जाती है। उड़ते उड़ते उसने एक पेड़ पर आम का फल देखा। वाह, क्या बात है! इस पेड़ पर बहुत सारे आम है। इसमें से मैं अपने बच्चे के लिए आम के फल ले जाऊंगा तो पूरी महीने भर चल जाएगी। फिर पीली पक्षी धीरे धीरे उस आम के पेड़ से एक एक करके आम तोड़कर एक टोकरी में रखने लगी। दूसरी तरफ काला कौवा और उसके छोटे बच्चे भी भूख से बिलबिलाने लगे। इसीलिए काला कौवा भी उड़ते उड़ते भोजन की तलाश में इधर उधर घूमने लगी। फिर उसे एक टोकरी दिखाई दी जिसमें आम के फल थे, जो पीली पक्षी इकट्ठा करके टोकरी में रख रही थी। फिर काला कौवा भी उस टोकरी में आम तोड़कर रखने लगी और पीली पक्षी से बहस करने लगी। ये आम के फल मेरे हैं, हमने इस टोकरी में आम के फल रखे हैं, इसीलिए मैं ये आम के फल ले जा रहा हूँ। नहीं नहीं, ये आम मेरे हैं, हमने इस टोकरी को लेकर आए हैं और हमने ही इसमें आम डाले हैं। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, हम ये लेकर आए थे और इसमें आम चुन चुन कर मैंने ही डाले हैं। तुम झूठ बोल रही हो पीली चिड़िया। नहीं नहीं काला कौवा, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं ये लेकर आई थी, तुम्हें कुछ न कुछ गलत फहमी हो रही है। मैं बोल रहा हूँ ना, ये मैंने लाया था, इसीलिए मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। फिर काला कौवा उससे ज़बरदस्ती छीनकर उड़ते उड़ते आम की बहुत सारे टोकरी उठाकर अपने घोंसले के पास चला जाता है और साथ ही पीली पक्षी बहुत ही निराश होती है। वो संतुष्ट होकर एक दो आम ही उड़ते उड़ते अपने घोंसले की तरफ चल जाती है। धीरे धीरे शाम होने को आई और धीरे धीरे रात भी होने को आई। काला कौवा जैसे ही भोजन खाना खा रहे थे अपने परिवारों के साथ, तो अचानक आंधी तूफान आने लगी और अचानक उसका घर, जिसमें आम के इतने सारे फल थे, वजन की वजह से उसका घर नीचे गिर जाता है। साथ ही पीली पक्षी का घर नहीं गिरता है क्योंकि उसमें वजन नहीं होने की वजह से नहीं गिरता है। काला कौवा सोच में पड़ गई और वो उड़ते उड़ते पीली पक्षी के घर के पास चले गई और बोली, बहन, तुम्हारा घर तो इस हवा के झोंके से और पानी की इस झोंक से नहीं गिरी, मेरे घर गिर गए। मेरे घर गिरने के कारण यही है कि मैं तुम्हारे मीठे मीठे आम के फल का टोकरी लेकर घर चला गया था, जिसमें वजन होने की वजह से मेरा घोंसला गिर गया। और तुम्हारे कितने अच्छे घर हैं जिसमें कुछ अभी तक खरोच भी नहीं आए हैं। मैं तुमसे दुष्ट व्यवहार किया था, इसीलिए जैसी करनी होती है वैसी भरनी होती है। मैं तुम्हारे साथ ऐसी व्यवहार नहीं करना चाहिए, वो सब तुम्हारे ही आम थे। काला कौवा रोते रोते उसे दुख भरी कहानी सुनाई और अपने घोंसले की तरफ चल जाती है।